इस्तंबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द ने दहशतगर्दों की सरपरस्ती को नाकाबिले कबूल करार देते हुए अफगान नुमाइंदों को आखिरी मौका फराहम किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ह कर दिया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम नागुज़ीर हैं। दूसरी जानिब अफगान तालिबान के दलाइल को गैर मुंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर करार दिया गया। ज़राए का कहना है कि तालिबान की सियासी एजेंडे पर गामज़द नज़र आते हैं जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। अफ़गान तालिबान की हठधर्मी और अदम ताउन का मुज़ाहरा मेज़बान फ़रीक के लिए भी वाज़ेह हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। भारत के हिमायत याफ्ता 25 दहशतगर्द मारे गए जबकि फायरिंग के तबादले में 5 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 24 और 25 अक्टूबर को 2 बड़े दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। फोर्सेस ने स्पिमवाम और कुरम में कार्रवाई करते हुए 4 खुदकश हमलावरों समेत 25 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। दरअंदाजी के ये वाक़यात ऐसे वक्त में पेश आए जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद तुर्की में मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे जो अफगान हुकूमत के इरादों पर संजीदा सवालात उठाते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ करते हुए कहा कि ये दोनों अजीम शख्सियात हैं। आसियान कॉन्फ्रेंस के मौके पर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया तनाज़ा जल्द हल हो जाएगा। याद रहे कि 14 अक्टूबर को भी ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया था, जबकि 26 सितंबर को व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात से कबल भी उन्होंने दोनों रहनुमाओं के दौरे को सराहा था। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए मतलूबा 27 अरकान की हिमायत हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के ऐलान के बाद सिर्फ 24 घंटों में सियासी सूरत हाल बदल गई। कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के 17 अरकान थे जबकि PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 अरकान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। 3 ग्रुपों के 10 अरकान ने फरियाल, तालपुर और चौधरी रियाज से मुलाकात के दौरान शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान किया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया और उन्हें फ़ैसले पर एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की एक कमेटी आज सदर जरदारी से मुलाकात करेगी जिसके बाद पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने हुकूमत साजी में हिस्सा न लेने और अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद की तहरीक में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म के लिए 3 सीनियर रहनुमाओं के नाम ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर आज से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 9वें इजलास में शिरकत करेंगे। रवानगी से केवल जाती उम्रा में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि गज़ा में फ़ौज भेजने से मुतल्लिक़ सवाल पर वज़ारत ख़ारजा जवाब देगी। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान की कामयाब सिफारती पॉलिसी के बायस आलमी सतह पर मुल्क को पज़ीराई हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के सऊदी अरब के दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। मज़ीद कहा कि मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। मुसल्लह फ़ौज ने हमेशा किसी भी जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने RLNG के घरेलू कनेक्शंस की बहाली का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि अवाम का एक दरीना मुतालबा आज पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि 2022 में PDM में हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी एक बड़ा चैलेंज था, उस वक्त अवाम से माजरत करना पड़ी थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों के खात्मे के लिए खसूसी इक़दाम किए और दिन रात मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने मुलाकात की। मुलाकात में सिक्योरिटी और इस्तात दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक़ हुआ। बाद अज़ां बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ने भी मोहसिन नकवी से मुलाकात की। उन्होंने आगाह किया कि अगले माह बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान अफवाज और दोस्त ममालिक के साथ मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नैब ऑफिस पर हमले के केस में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं को बरी कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक पुलिस की रिपोर्ट में किसी मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट में कहा गया कि मौके पर कोई दानिस्ता हंगामा आराई या तोड़ फोड़ नहीं हुई।
3 मुख्तलिफ अफसरान की तहकीकात में भी नताइज एक जैसे थे, जिस पर अदालत ने अखराज मुकदमा की रिपोर्ट से इतफाक़ किया। ये मुकदमा नैब की मुद्दत में 2020 में दर्ज किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा कि बानी पिटिया इमरान खान ने वज़ारत आला के लिए उनका नाम दिया तो वो लोग शोर मचाने लगे जो नौजवानों को मौका नहीं देना चाहते थे। कर्क में जलसे से खुताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग सालों से इक़्तिदार में रहे उन्होंने क्या डिलीवर किया, अब हम करके दिखाएंगे। सुहेल अफरीदी ने कहा कि उनकी हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बेहतर बनाएगी, अमन के साथ साथ अच्छी तर्ज हुक्मरानी को भी यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को मशवरा दिया कि वो अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करने की बजाय सूबे में आटे की मिलें चलाने पर तवज्जो दें। उनका कहना था कि सियासी नारों और मौला जट तर्ज की बड़कों से आवाम के चूल्हे नहीं जलते। उन्होंने वजाहत की कि पंजाब ने आटे की फराहमी पर कोई पाबंदी आयद नहीं की, तमाम अमल शफाफ तरीके से परमिट के तहत जारी है। उस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि पंजाब की अवलिन जिम्मेदारी अपनी आवाम है, जबकि केपी हुकूमत चाहे तो पास्को से ख़रीदारी करे या अपने ज़ख़ीरा शुदा गंदम को जारी करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खसूसी तालीम के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग से मुतल्लिक़ इजलास हुआ। इजलास में फ़ैसला किया गया कि सूबे भर में 35,600 से ज़ायद खसूसी बच्चों की सेहत का मुआयना किया जाएगा। मज़ीद 34,000 से ज़ायद तलबा की आंखों और दांतों की जाँच और दीगर बीमारियों का इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत खसूसी मराकिज़ में 2 नए कोर्सेज़ के अजरा और 10 जदीद कंप्यूटर लैब्स की मंजूरी दी। उन्होंने ऐलान किया कि तरबियत में पहली 50 पोजीशंस लेने वाले तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ऐलान किया है कि पीर से स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे और 1:30 बजे बंद होंगे। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक भारत की जानिब से आने वाली हवा के बायस लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि स्मोक से बचाव के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि तलबा और आवाम की सेहत मुतासर ना हो। चमन, खैबर, सोप, शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते 15वें रोज़ भी बंद रहे। बाब दोस्ती, तौरगम, अंगोर अड्डा, खरलाची और ग़ुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ फंस गईं। तजारती सरगर्मियों की मअतली से दरामद व बरामद शदीद मुतासिर हो रही है, जिस पर ताजरों ने हुकूमत से फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने हंगू धमाके में शहीद होने वाले SP असद ज़ुबैर के घर पर जाकर अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने शहीद अफसर और साथियों की लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि पुलिस ने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आला ने कहा कि शोहदा कौम का फ़ख्र है और इनके अहले खाना को कभी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सिक्योरिटी के लिहाज से हसास ज़िला हंगू में पुलिस के पास सिर्फ एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मौजूद है। 2 रोज़ केवल शहीद होने वाले SP असद ज़ुबैर के पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी, जिसके बायस वो IED धमाके में निशाना बन गए। 24 अक्टूबर को वो एक पुलिस चौकी के दौरे पर जा रहे थे जब इनकी गाड़ी पर दूसरा धमाका किया गया, जिसमें SP असद ज़ुबैर और 2 गनमैन शहीद हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने SIU पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत के वाक़े पर अदालती इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। SSP SIU के मुताबिक केस की तफ्तीश FIA के हवाले की जाएगी, जो पीर से तफ्तीश शुरू करेगी। तशद्दुद में मुलव्विस ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुबैना तशद्दुद से इरफान नामी नौजवान दम तोड़ गया था। रहीम यार खान में मुबैना ज़्यादती का शिकार लड़की मुकदमा दर्ज न होने पर इलाके में बने 100 फीट ऊंचे वाटर टैंक पर चढ़ गई। रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर लड़की को नीचे उतारा। बाद मुतासर लड़की की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लड़की ने बयान में इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने वाक़े की शिकायत के बावजूद फौरी कार्रवाई नहीं की। रहीम यार खान में मुबैना ज़्यादती का शिकार लड़की ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिम असले के ज़ोर पर 2 माह तक इसके साथ ज़्यादती करता रहा। मुलजिम ने नाजेबा वीडियोज़ बनाकर इन्हें वायरल करने की धमकियाँ भी दी। मीरपुर खास में खातून से ज़्यादती के वाक़े में गिरफ्तार ASI को अदालत में 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। केस का मरकज़ी मुलजिम साबिक SHO ताहाल मफरूर है। मुतासरा खातून की शिकायत पर DIG ने इंक्वायरी कराई और मावन ASI को गिरफ्तार किया गया। मुल्क भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट मुनक्किद हुआ। 22,000 नशिस्तों के लिए 1,40,000 से ज़ायद तलबा ने इम्तहान दिया। 32 सेंटर्स पाकिस्तान में जबकि 1 सेंटर सऊदी अरब में कायम किया गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला पेपर जाली करार दिया गया और कोयटा में 8 नकाल उम्मीदवार गिरफ्तार हुए। 27 अक्टूबर को भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि भारत ने मकबूजा वादी को एक जेल बना रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदादों पर अमल दरामद कराना चाहिए।
कतर, सऊदी अरब और तुर्की की कोशिश है कि पाक अफगान मुज़ाकरात कामयाब हों। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान और इसकी अफवाज जंग नहीं चाहते, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करने वाले अफराद को निकाला जाए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ये फैसला करेगा कि गज़ा में कौन सी गैर मुल्की फ़ौज काबिल कबूल है। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज ने गज़ा में फ़िज़ाई हमला किया जिसमें एक फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुआ। फ़ौज ने दावा किया कि हमला इस्लामी जमात के रुकन पर किया गया। पाकिस्तानी नौजवान रेहान जलील की AI सिक्योरिटी कंपनी को अमरीकी सॉफ्टवेयर ग्रुप VM ने $1.7 अरब यानी 4 खरब 70 अरब रुपए में ख़रीद लिया। रेहान जलील को ग्रुप में सिक्योरिटी और AI के सदर के तौर पर तैनात किया जाएगा। वो NED यूनिवर्सिटी कराची के ग्रेजुएट हैं। ICC वुमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की नाकिस कारकर्दगी के बाद PCB ने हेड कोच मोहम्मद वसीम को बरतरफ करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इनका रवैया खिलाड़ियों से ख़राब रहा और टीम एक भी मैच ना जीत सकी। अगले हफ्ते नया हेड कोच तैनात किए जाने का इम्कान है। ICC वुमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज़ की टीम 168 रन्स पर ढेर हो गई जबकि इंग्लैंड ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारत और बांग्लादेश का आखिरी लीग मैच बारिश की नज़र हो गया। सेमीफाइनल बुध को इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जबकि दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में T20 सीरीज़ की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। कौमी हेड कोच माइक हैसन ने कहा कि वो बाबर आजम की अच्छी परफॉर्म में वापसी के लिए पुरुमीद हैं। बाबर आजम T20 में नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। फ़खर जमान को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेहतरी दिखाना होगी। पहला T20 मैच मंगल को खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PSL फ्रेंचाइज के साथ नए 10 साला मुआहदे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। PSL के वैल्यूएशन रिपोर्ट पेश कर दी गई है जिसकी बुनियाद पर नए मुआहदे तय पाएंगे। मौजूदा 6 फ्रेंचाइजेस के मुआहदे दिसंबर में ख़त्म हो रहे हैं जबकि अगले एडिशन से PSL की टीमों की तादाद 8 हो जाएगी। ख़वातीन में छाती के सरतान के खिलाफ आगाही मुहिम के सिलसिले में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट लाहौर में इख्तिताम पजीर हुआ। THSJ ने कामयाबी हासिल की। इख्तितामी दिन नेज़ाबाजी, हैवी बाइक परेड, विंटेज कार शो और पैराग्लाइडिंग जैसे रंगारंग प्रोग्राम्स का भी एहतमाम किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आसियान इजलास में शिरकत के लिए कोलालमपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया फनकारों के साथ रक्स में शामिल हो गए। ट्रंप ने अमरीका और मलेशिया के परचम भी लहराए जिससे तकरीब के शुरका खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। New footage from Chicago's north side shows federal agents using tear gas and making multiple arrests during recent immigration raids. The incidents, part of Operation Midway Blitz, have sparked widespread outrage across the city, with protests erupting in Broadview in Irving Park. Witnesses captured agents deploying tear gas near families, prompting accusations of excessive force. Border Patrol Commander Greg Bovino, seen throwing a gas canister earlier this week, has been ordered to appear before a federal judge next Tuesday for violating previous restrictions on chemical agents. As tensions rise, Chicago activists and immigrant rights groups across the USA are calling for accountability and an end to aggressive ICE tactics in urban communities.